नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुधवार को दिए गए एक ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। किस प्रकार से ये ऐतिहासिक फैसला खुशियां लेकर आया है लाखों कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो आप देखते होंगे आपके विभाग में काफ़ी टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं और उन टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को डेली वेजेस के तौर पर तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। इक्वल पे और इक्वल वर्क के सिद्धांत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक जजमेंट सुनाया है, जिसमें अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर पोस्ट में है जो किसी ग्रुप में आती है ABCD, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो इनको पेमेंट में क्या फ़र्क था पहले, उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट जो ऐतिहासिक स्वरूप ले लिया है उसके बारे में ये जजमेंट दिया गया है। मान लीजिए अब कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय है, ग्रुप D में है और उसका पे स्केल दोस्तों लेवल 3 का लगा लिए, कोई भी बेसिक पे लगा लीजिए, उसका 26,000 से लेकर 30,000 की पे रेंज में है उसका जो लेवल है उसके हिसाब से। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग समान टाइप की ड्यूटी जो टेम्पररी एम्प्लॉय निभा रहा है तो उसको इस पे स्केल की मिनिमम वेज दी जाएगी। मान लीजिए पे स्केल है उदाहरण के तौर पर 26,000 से 30,000 तक की पे स्केल है एक पर्टिकुलर लेवल में और उसी लेवल का काम किसी टेम्पररी एम्प्लॉय से कराया जा रहा है तो इस टेम्पररी एम्प्लॉय को 26,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह मिलेगी। अब तक डेली वेजेस पे जो रेट होते हैं उन्हीं के हिसाब से इनके द्वारा काम कराया जा रहा था और अब ऐसा नहीं होगा। पूरा पेमेंट इनको मिनिमम जो पे स्केल में होगी वो इनको पे किया जाएगा। टेम्पररी स्टेटस को परमानेंट करने वाले या रेगुलर करने वाले स्टेटस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारे एडजमेंट में नहीं आता, इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग विभाग ही निर्णय लेगा जो फाइनल होगा। हम वेजेस के प्रोटेक्शन पे हमारा ये ऐतिहासिक जजमेंट दे रहे हैं। आपके विभाग में कई कर्मचारी ऐसे होंगे दोस्तों, उनको आप खुशखबरी दीजिए और उन्हें बताइए कि आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक जजमेंट पारित किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसके द्वारा ये केस लड़ा गया है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये लेटेस्ट जजमेंट जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉय सेम पोस्ट पे है जिस पे रेगुलर एम्प्लॉय है तो रेगुलर एम्प्लॉय का जो पे स्केल होगा उसका मिनिमम वेतन, मिनिमम पे टेम्पररी एम्प्लॉय को दिया जाएगा। दोस्तों, ये बेंच में जो अपील डाली गई थी मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप D के जो कैजुअल एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा, डेली वेजेस के एम्प्लॉय हैं, टेम्पररी एम्प्लॉय हैं, उनके द्वारा डाली गई थी और वो उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। इन्होंने काफ़ी बड़ा संघर्ष लड़ा है दोस्तों। इन्होंने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, उन्होंने जजमेंट को नकार दिया। उसके बाद वहाँ से परेशान होकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया और काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक साबित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट विभाग के ये जो अपीलेंट्स हैं जिन्होंने केस किया था, इनके लिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ थैंक्स जरूर लिखिएगा ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे ही हमारे कर्मचारी सभी कम्युनिटी की अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कदम आगे रख सकें। दोस्तों, हाई कोर्ट ने किसका रेफरेंस लिया? हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस तिलक राज का एक था और पंजाब वर्सेस सुरजीत सिंह का था। इन दोनों का एग्जाम्पल लेके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले केस दायर किया गया था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन केसेस में कहा गया था कि डेली वेजेस को मिनिमम पे नहीं दी जाएगी, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी अपील को नकार दिया था, इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर परेशान होकर ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, जो 3 जज की बेंच थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक केस हमारे पास है, अपीलेंट्स जितने थे इन्होंने केस रखा सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आगे कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पुटीलाल का एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना जजमेंट दिया था कि डेली रेटेड वेज वर्कर्स हैं उनको मिनिमम पे दिया जाएगा और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था। तो उसी का संज्ञान लेते हुए, उसी का एग्जाम लेते हुए इन अपील करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खंगाला और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देखा। पंजाब हाई कोर्ट यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट या स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह का एक केस था, जिन्होंने पुट्टीलाल ऊपर जो केस बताया उसी का रेफरेंस लिया था और टेम्पररी एम्प्लॉयज़ थे उनको मिनिमम पे दे दिया था रेगुलर एम्प्लॉयज़ के मिनिमम कोरस्पॉन्डिंग, और जो सेम पोस्ट पे थे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत के ऊपर। अब सारा केस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुन लिया, तो अब जो अपीलेंट्स थे जिन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको अलाउ कर दिया है कि आप अगर डेली वेजेस के हैं तो आपको मिनिमम वेतन मिलेगा, जो काम आप कर रहे हो जिस पोस्ट पे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो
परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम पे आपको मिलेगा। दोस्तों जो जजमेंट आपके सामने है, इनका कहना है कि जगजीत सिंह का केस हमने देखा, जिसके कारण हम हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इन कर्मचारियों की अपील खारिज की है उसको अपहेल्ड हम नहीं कर सकते, उसको हम सही नहीं मान सकते। इसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था वो गलत साबित होता है और इन कैजुअल लेबर्स को हम रेगुलर करने के आदेश रेगुलराइजेशन के आदेश हमारे पास नहीं है, ये पावर हमारे पास नहीं है। पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत के ऊपर हम मिनिमम पे इन कर्मचारियों को अलाउ कर रहे हैं। जो कोरस्पॉन्डिंग पे स्केल एक परमानेंट एम्प्लॉय की होता है उसका मिनिमम वेतन इन कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे किसी भी ग्रुप में हो, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, जो भी कैजुअल टाइप इनरोल किए जाते हैं उनके लिए टेम्पोररीली एम्प्लॉयड किया जाता है और उनसे कैजुअल प्रकार उसी टाइप का वर्क कराया जाता है। तो समान काम और समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर 1 दिसंबर 2018 से नया वेतन इनको मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों। ये सारा का सारा जजमेंट मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो पर्सनली भी कमेंट करके ये जजमेंट मैं आपको दे दूंगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों। अपने सभी डिपार्टमेंट में अगर इस प्रकार के कर्मचारी हैं तो उनको तुरंत शेयर कीजिएगा ताकि उनके दिल और दिमाग में खुशी की लहर दौड़ सके। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद।